नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। हम अपने चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं 7.11 का क्वेश्चन नंबर 7 से। और बताइए आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे, आपके परिवार भी ठीक होंगे, आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। चलते दोस्तों, आज हम पार्ट 2 बताएंगे, एक्सरसाइज 7.11 का पार्ट 2। जैसा कि आप जान रहे हैं, कक्षा 12 का मैथ चल रही है और इसमें हम दोस्तों कल जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक बताए थे, जिसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 7 था उसमें हम आपको काम दिए थे, आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। आपको बताया था केवल समाकलन करना है। ओके, अगर आप लोग न कर पाए हो तो हम इस क्वेश्चन को पहले आज बता देते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 8 से आज शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, समय को बर्बाद न करते हुए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पहले आप लोग देख लीजिएगा। जो वीडियो आप लोग न देखे हों, इस प्लेलिस्ट में जाकर के पीछे सब क्वेश्चन दोस्तों बता दिए गए हैं। एक्सरसाइज 7.1 से लेकर के 7.11 तक पूरे प्लेलिस्ट में डाला गया है। अगर आप लोग न देखें तो सबसे पहले उसको देख लीजिए। इसके पहले का भी वीडियो सब कुछ अपलोड हुआ है दोस्तों। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट करके फिर समस्या को समाधान कर सकते हैं। ओके, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो हम कल आप लोगों को काम दिए थे। काम को पहले दिखा देते हैं। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखिए, ये हम यहाँ तक बताए हुए थे, ये क्वेश्चंस थी कल हम SW के रूप में दिए हुए थे दोस्तों। देखिए, ये समाकलन था, सब कुछ समझा ही दिए थे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोस्तों पिछले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। हम चलते सीधा सीधा इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ तक आपको बताए हुए थे। अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर समाकलन 10, इसका इसमें गुणा करिए, कितना हो गया x पर n माइनस इसका इसमें गुणा करना क्या हो गया x पर, यहाँ 1 है। जब इसका हम गुणा करेंगे तो एक चीज़ जान लीजिए, एक फार्मूला होती है, फार्मूला हम बता देंगे। हम आपको बताए थे कि समाकलन करके आपको सॉल्व कर लेना है दोस्तों। तो क्या हो गया, देखिए इसको हम, एक फार्मूला होती है, वो कैसा फार्मूला होती है, वो होती है दोस्तों x पर n। x पर मतलब n का मतलब समझ लीजिए x पर m इंटू x पर n का सूत्र होता है x पर m प्लस n, इसका सूत्र होती है। तो देखिए वही चीज़ है, तो उस पर क्या करेंगे, x पर n प्लस 1 कोष्ठक बंद करके फिर क्या हो जाएगा dx हो गया। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए अब हम इसका समाकलन करेंगे। सबसे पहले इसका हम समाकलन करेंगे, किसका, x पर n का, x पर n का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा x पर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, फिर माइनस x पर, अब इस पर भी n प्लस 1 करिए, n प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बटे n प्लस 2। अब कोष्ठक बंद करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 लिखेंगे। ओके, यहाँ क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा। पहले हम यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, ठीक। उसी तरह से फिर उसके बाद जहाँ जहाँ x है फिर यहाँ 0 लिखेंगे। तो जब 0 लिखेंगे तो सब तो खत्म हो जाएगी। तो हम इसको बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 1 रखिए, तो 1 रखेंगे, 1 के खाते कोई भी चीज़ रहेगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगी 1 हो गया, 1 हो जाएगा। अगर हम दोस्तों x की जगह 1 लिखेंगे और उसके ऊपर कुछ भी रहे, 1 के खाते कुछ भी रहे, उसका दोस्तों वैल्यू 1 ही आती है। और बटे n प्लस 1 क्वेश्चन में लिख लिए, फिर माइनस 1 रखिए, कितना हो गया 1 ही आ गया। इसका भी हमने कहा ना कि कुछ भी हो, दुनियादारी, धन दौलत, जमीन जायदाद, कुछ भी हो, यहाँ पर n प्लस 1 n प्लस 2 कुछ भी हो। और यहाँ क्या हो गया बटे n प्लस 2, कोष्ठक को बंद कर दिया। दोस्त सोचेंगे कि 0 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इसलिए नहीं लिखे है ना, ताकि 0 रखें सब कुछ खत्म हो जाएगी। चलिए आगे हल करिए, तो क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, n प्लस 2 माइनस इसका गुणा करिए, तो माइनस n और माइनस 1 बटे n प्लस 1 और फिर क्या हो जाएगा n प्लस 2, कोष्ठक को बंद कर दिए। फिर क्या होगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 1 गया, क्या बचा 1 बचेगी। ओके, जब 2 में से 1 गया 1 बचा, तो 1 बटा हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब हम इसको लिख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर 2 में से गया 1 बटे n प्लस 1 और फिर क्या हो गया n प्लस 2, ये हमारा दोस्त आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
8 की तरफ। ये तो होमवर्क था, होमवर्क में क्लियर हो गया। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं। ये पार्ट 2 में चलेगा दोस्तों। ओके, चलते हैं समाकलन कक्षा 12 का। अब हम पार्ट 2 बताएंगे इसका 7.11 का क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब देखते क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है दोस्तों π/4, यहाँ कितना हो गया 0, फिर क्या हो गया log कोष्टक में 1 + 10x, फिर क्या हो गया dx हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पर, अब आप समझिए पहले एक हम फार्मूला आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 चारों प्रश्न में हम आपको बताए थे कौन सा फार्मूला, उसको हम लिख देते हैं। हम बार बार सूत्र लिख के बता रहे हैं, अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ओके, यहाँ क्या हो गया f(x) dx, फिर कितना हो गया बराबर में इसका सूत्र होती है दोस्तों समाकलन a0 f a - x dx हो गया। ओके, अब हम इसको सेव करते हैं। देखिए पहले हम इसको माना, क्या करेंगे, मान लेंगे i बराबर π/4 0 log 1 + 10x, फिर क्या हो गया dx हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब इसी में सूत्र में सेट करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा i बराबर, देखिए π/2 यहाँ लिखेंगे, सॉरी π/4 हो गया, 0 हो गया, log, उसके बाद कोष्टक बनाते हैं, 1 है तो 1 + 10, यहाँ क्या हो गया 10x, मतलब a - x, इसमें से एक हट गया तो मतलब π/4 - x कोष्टक बंद, फिर क्या हो गया dx हो गया। अब हम लिखेंगे i बराबर π/4 0 log कोष्टक में 1 + 10, ये क्या है अब बताइए क्या लिखा हुआ है, π/4 लिखा है ना, π/4 मतलब 180, 180 के 4 भाग करेंगे 45 अंश आ जाएगा, मतलब 10 45 अंश हो जाएगी। तो इसका हो जाएगा 10 45 अंश, 10 45 मान 1 होता है, मतलब 10 45 अंश लिख सकते हैं इसको। लिखिए 10 45 - x कोष्टक बंद, फिर क्या हो गया dx हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए 10a - b, हम पहले यहाँ सूत्र बता देते हैं, ये हमारा सूत्र ही था और ये एक सूत्र यहाँ पर 10a - b, इसका सूत्र होती है 10a - 10b बटे 1 + 10a 10b, ये हमारा फार्मूला है। इसमें सेव करिए i बराबर π/4 0 log कोष्टक में 1 + 10a - b, 10a - b सूत्र क्या होगा 10a - 10b बटे 1 + 10a × 10b, फिर कोष्टक बंद हो गया, फिर क्या हो गया dx हो गया। अब क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे i बराबर π/4 यहाँ 0 log कोष्टक में 1 + इसका वैल्यू कितना होगा 10 45 का 1 हो जाएगा, माइनस 10x बटे 1 + x हो जाएगा, 10x कितना हो गया 1 + 10x, कोष्टक बंद कर दिए। अब हम देखिए क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगी i बराबर समाकलन π/4 0, उसके बाद लिखेंगे log कोष्टक में इतना का इतना ही होगा, मतलब 1 + 10x प्लस, फिर इसको उधर लिए 1 - 10x पूरा बटा का हो जाएगा 1 + 10x, कोष्टक बंद हो गया, dx हो गया, 10x से 10x कैंसिल हो गई, तो क्या बचा, इसको हम लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, क्या हो गया यहाँ पर i बराबर हो जाएगी π/4 यहाँ 0 log 1 कितना हो गया 2 बटे 1 + 10x, फिर dx हो गया 1 + 10x dx, कोष्टक में बंद करके। ओके, अब क्या हो जाएगा हमारा, देखिए अब हम इसको देखिए log m बटा n एक सूत्र होता है। पहले इसको दोस्तों हम एक फुल सूत्र बताते हैं कि log m बटा n का सूत्र क्या होती है, यही था दोस्तों। तो इसको हम पहले फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, फार्मूला हो जाएगी दोस्तों log m बटे n का सूत्र क्या होगा log m - log n, ये हमारा फार्मूला हो गया। तो इसे सेव करिए,
आई बराबर पाई बाई 4 0 लाग 2 हो गया, लाग m हो गया, और फिर माइनस लाग कोष्टक में 1 प्लस 10x dx, फिर यहाँ dx हो जाएगा। ओके, अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए इसको भी दीजिए और इसको भी दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए आई बराबर, देखिए पाई बाई 4, यहाँ 0 हो गया, फिर क्या हो गया, लाग 2 हो गया, माइनस फिर लगाएंगे समाकलन पाई बाई 4 0 लाग 1 प्लस 10x dx हो गया। क्लियर, यहाँ लिखेंगे समाकलन पाई बाई 4 0। अब हम लाग 2 को बाहर कर लेते हैं। ओके, क्या करेंगे, लाग 2 को बाहर कर लिए, और फिर क्या हो गया, यहाँ 1 dx हो गया, यहाँ dx है। ओके, फिर क्या हो गया, माइनस, एक लिखा नहीं जाता, फिर आपको समझाने के लिए केवल लिखे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर क्या हो गया, पाई बाई 4 0 लाग है, देखिए ये हमारा, इसको हम पूरा लिख लेते हैं पहले, आपको तब समझाते हैं। लाग 1 प्लस 10x और बंद करके dx। अब आप ये बताइए, हम आई बराबर क्या माने थे, देखिए आई बराबर लाग 2, अब इसका हम पहले समाकलन करिए, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1 हो गया, और 1 का समाकलन x हो गया, कोष्टक बंद करके ऊपर का ऊपर लिखिए, ये हो गया माइनस। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये पूरा जो दिया हुआ है इसे हम आई लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम प्रश्न शुरू किए थे तो हम आई बराबर इतने माने थे, तो माइनस आई हो गया। अब हम आई को ट्रांसफर करते हैं, क्या हो गया, आई आई टू आई, क्योंकि माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगी। फिर क्या हो गया, लाग 2 कोष्टक में पाई बाई 4 माइनस 0, फिर क्या हो गया 2i बराबर, अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिए लाग 2 दिया है, फिर पाई बाई 4, मतलब पाई बाई 4 लाग 2 लिख लिए साफ साफ। अब इसका नीचे गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा आई बराबर पाई बाई 2 चौके 8 लाग 2, ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों, समाकलन 2 0, फिर क्या हो गया, यक्स करणी में 2 माइनस एक्स dx हो गया। ओके, अब आप बताइए यहाँ 0 है, तो हम वही सूत्र लगाएंगे जो पहले से लगाते चले आ रहे थे। क्या सूत्र था, लिख देते हैं, समाकलन a0 एफ एक्स फिर dx हो गया, तो इसका हो जाएगा समाकलन a0 एफ a माइनस एक्स dx हो गया। यही हमारा सूत्र है, इसी में सेट करिए तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 0। अब यहाँ लिखेंगे हम, देखिए 2 में से x घटेगा, जिससे a में से x घटा, तो इसे 2 माइनस एक्स हो गया, कोष्टक बंद, फिर करड़ी में देखिए क्या हो जाएगी, यहाँ 2 है, ये है माइनस, अब x जगह 2 माइनस एक्स लिखेंगे तो क्या हो गया, x जगह 2 माइनस एक्स, फिर dx, जैसे x जगह 2 माइनस एक्स वैसे x जगह 2 माइनस एक्स, फिर लिखेंगे 2 0, ये हो गया 2 माइनस एक्स, करड़ी में 2 माइनस 2 प्लस एक्स dx हो गया, फिर कितना हो जाएगा, फिर समाकलन 2 0, यहाँ हो गया 2 माइनस एक्स, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, करड़ी में x dx। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए एकदम सेट कर दिए हैं, मतलब ये चीज़ हो गया। फिर इसको लिख सकते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है दोस्तों, इसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद इधर, क्या हो जाएगा 2 0। अब देखिए ये करणी में x है, तो हम क्या करेंगे, इसका हम गुणा करेंगे, तो मतलब 2 करणी में x है, तो मतलब x पर 1/2 हो जाएगा ना, 2 x पर 1/2 और फिर माइनस। अब देखिए x रूट x में जब गुणा करेंगे तो हम आपको बता देते हैं कैसे किए हैं। देखिए x है और यहाँ करणी में x है, तो x इंटू एक्स बटा पर 1/2, x पर यहाँ 1 है तो 1 प्लस 1/2 हो गया, तो 2 1 का 2 1 3/2, ये क्या हो गया, इसी तरह से होगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, मतलब x पर 3/2 कोष्टक बंद करके फिर क्या आ जाएगा, हमारा dx आ जाएगी। अगर फिर अगला स्टेप करेंगे हम, अब देखिए
इसका हम समाकलन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए समझिएगा क्या हो गया। देखिए 2x पर इसका समाकलन करिए तो n+1/n+1। अभी हम लिखे थे कि नहीं लिखे थे, पीछे लिखे थे ना, तो अब इसी तरह से हम बैठा दे रहे, लिख नहीं रहे हैं। मतलब 1/2 + 1 पूरा बटा 1/2 + 1 हो गया। फिर माइनस यहाँ लिखिए x के ऊपर 1 लिखिए, 2 × 2 3 2 5/2 पूरा बटा 5/2। अब ब्रैकेट्स बंद करके ऊपर का 2 लिखेंगे, नीचे का 0 लिखेंगे। ऊपर का 2 लिखेंगे और नीचे का 0। अब हम यहाँ लिखेंगे, देखिए 2, इसको यहाँ सेट करते हैं। देखिए 2 × x पर 2 × 2 1 3/2 पूरा बटा 3/2 हो गया। माइनस x पर 5/2 और पूरा बटा 5/2। कोष्टक को बंद कर दिए और ऊपर 2 नीचे 0। फिर अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। मतलब 4/2 x पर 3/2 माइनस इसको पलटिए 2/5 x पर 5/2। कोष्टक बंद कर दिए, ऊपर 2 नीचे 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले हम 2 बैठाते हैं। खूब होश में रहिएगा आप लोग, धीरे धीरे बता रहे हैं, समझिएगा बढ़िया से, बेहतरीन चीज़ जगह से। देखिए 2 हो गया तो अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4/3 फिर 2 रखिए, मतलब 2 की घाते 3/2 है, तो मतलब इसको हम लिख देते। अच्छा 3/2 लिख दिए, ठीक है ना। कुछ और करना चाहते थे लेकिन किए नहीं, चलिए अगली बार बताएंगे। माइनस 2/5, अभी x है ना यहाँ पर, फिर क्या हो गया 2 की घाते 5/2 हो गया। कोष्टक बंद कर दिए। अब आप ही बताइए, यहाँ रखेंगे ससुरी के तो क्या हो जाएगी, पूरा 0 हो जाए ना, 0 यूँ हो जाए, बड़ा हम 0 लिखते हैं, ठीक है ना। फिर कोष्टक बंद कर दिए। ओके, अब क्वेश्चन लगाइए, ऐसे रहने दीजिए, ससुरी सब सही हो जाएगी। फिर क्या हो गया, देखिए 4/3 यहाँ कितना है, देखिए 2 की घात, देखिए 2 की घाते का लिख सकते हैं 1/2 इंटू 3 लिखते हैं, माइनस 2/5। फिर क्या हो गया 2 की घाते 1/2 फिर इंटू 5 लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए अब हम लिखेंगे इसको, देखिए 2 है तो 1/2, तो इसको हम √3 लिख सकते, मतलब √2 लिख सकते हैं ना, √2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, मतलब लिखेंगे इसको 4/3, यहाँ हो जाएगा 1/2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2 कड़ी में 2। अब आप ही बताइए, इसको खोलेंगे तो मतलब 1 और प्लस 1/2 यहाँ हो जाता है, 2 × 2 3, तो वही तो होगा, ठीक। माइनस 2/5, फिर क्या हो गया 4 कड़ी में 2। इसको करेंगे ना तो यही आएगा, देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हम बता देगा, चलिए बता देते एक जगह। देखिए इसको हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे और इंटू 2 पर 1/2। तो बताइए 2 पर 2 दूनी 4 अब 1 5, 5/2 है, ये है, मतलब 5 1 का 5 1 मतलब 5/2। तो इसको तो इतना लिख ही सकते हैं, देखिए हम लिख के बता भी दिए, ठीक है। इसको बता दें, चलिए बता देते। देखिए 2 इंटू 2 पर 1/2। अब देखिए इसको आ जाएगा ये वाला, देखिए 2 1 का 2 अब 1 3 जुड़ता है ना, जुड़ता है वाला सूत्र में, तो क्या हो गया, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, कोष्टक बंद कर देते हैं। ओके, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 चौके 8 कड़ी 2 कड़ी में 2/3 माइनस 4 दूनी 8 कड़ी में 2/5। ओके, अब क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे, अब इसका हम गुणा करते हैं तिर्यक, 8 पर 40 कड़ी में 2, और फिर क्या हो गया माइनस 3 8 24 कड़ी में 2 बटे 5 3 15। करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 में से 24 गया, 16 कड़ी में 2 बटे 15। ये हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कहीं भी दर्द हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या फिर व्हाट्सएप मैसेज करिए। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है π/2 0 कोष्टक में 2 log sin x माइनस log sin 2x कोष्टक बंद dx हो गया। यही सवाल है आपका। अब हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं i बराबर, क्या माना दोस्तों, यहाँ लिखेंगे, माना i बराबर
पाई बाई टू, जीरो जीरो आ गया ना, तो चलता है हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए 2 log साइन एक्स कोष्टक में माइनस log साइन 2x कोष्टक बंद dx हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब हम फार्मूला लगाएंगे तो क्या कर देंगे, a माइनस एक्स वाला सूत्र लगाते हैं, ठीक है ना। देखिए पाई बाई टू जीरो, फिर हो जाएगा कोष्टक में 2 log क्या लिखेंगे साइन एक्स, क्या लिखेंगे पाई बाई टू, मतलब पाई बाई 4 पहले चलता था, लेकिन इसमें क्या चलेगा पाई बाई टू, क्योंकि पाई बाई टू है ही है यहाँ पर, माइनस एक्स कोष्टक बंद माइनस log, फिर हो गया साइन 2 कोष्टक में हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक बंद, फिर हो जाएगा आई बराबर, इसको हम मान लेते हैं पहले समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 हो गया। और ये हमारा चलता ही रहेगा पाई बाई टू जीरो कोष्टक में 2 log साइन, इन पाई है और यहाँ 2 है, पाई बटा 2 मतलब 180 बटा 2, 180 बटा 2 मतलब 90, और साइन 90 माइनस क्या हो जाए, साइन 90 माइनस क्या हो जाएगी कास एक्स माइनस log 2, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगी पाई बाई टू माइनस है तो क्या हो जाएगा साइन है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मतलब log साइन 2 पाई बाई टू माइनस एक्स का गुणा करेंगे, तो गुणा करें क्या हो जाएगा, 2 को गुणा करें पाई हो गया, मतलब यहाँ हो जाएगा इसका क्या हो गया, मतलब साइन, यहाँ हम log लिखें साइन नहीं लिखे, साइन 2 का गुणा करके क्या हो गया 180 माइनस फिर 2 का गुणा करके क्या हो गया 2x हो गया, कोष्टक बंद कर दिए, फिर dx हो गया। ओके, अब लिखेंगे i बराबर पाई बाई टू जीरो, फिर हो जाएगा 2 log कास एक्स माइनस log साइन 180 माइनस थीटा, साइन यहाँ हम सूत्र लिख देते हैं आपका, साइन 180 माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा होता है, इसको बंद कर दिए, क्या हो गया साइन log साइन थीटा मतलब 2x, इसको कोष्टक बंद करके dx लिख दिया। इसको क्या मान लिए हम, समीकरण 2 मान लिए। जब समीकरण 2 मान लिए तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, यह हो गया समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। फिर क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ i है, यहाँ i है, तो क्या हो जाएगा 2i हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी 2i, 2i बराबर, अब हम इसको लिखेंगे और प्लस इसको लिखेंगे। ओके, लिखेंगे इसको, क्या हो जाएगा पाई बाई टू जीरो, फिर कोष्टक में 2 log साइन एक्स माइनस log साइन 2x, ये हो गया, फिर क्या हो गया dx, फिर माइनस क्या रहेगा कि प्लस, प्लस हो गया, फिर समाकलन पाई बाई टू यहाँ जीरो, फिर लिखेंगे कोष्टक में 2 log कास एक्स, ओके 2 log कास एक्स हो गया, और उसके बाद लिखेंगे माइनस log साइन 2x कोष्टक बंद करके फिर dx लिखेंगे। ओके, अब हम यहाँ करेंगे, देखिए i 2i तो है ही था, फिर हो गया पाई बाई टू, यहाँ जीरो हो गया। अब हो जाएगा हमारा, देखिए 2 कोष्टक में, देखिए log साइन एक्स प्लस log कास एक्स, क्या हो जाएगा कास एक्स हो गया, फिर कोष्टक बंद करके ये भी हो गया, फिर हो जाएगा माइनस 2 log साइन 2x कोष्टक बंद कर दिए, फिर क्या हो गया dx हो गया। इसको दोस्तों जब आप हल करोगे तो यही चीज़ आएगी, इसको खोलोगे कोष्टक होगा तब। ओके, फिर क्या हो गया, देखिए यहाँ लिखेंगे समाकलन पाई बाई टू जीरो, कैमरे में दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या करेंगे हम 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम कोष्टक में लिखेंगे log, क्या लिखेंगे log साइन एक्स इंटू कास एक्स। क्यों लिखेंगे, क्योंकि log यम प्लस log यन का सूत्र होता है log यम यन। फिर समझिए
लाग यम प्लस लाग यन का सूत्र होता है लाग यम यन। ओके, फिर माइनस यहाँ क्या है 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा लाग साइन 2x कोष्टक बंद, फिर क्या हो गया dx। अब हम लिखेंगे यहाँ पर 2i तो था ही, यहाँ क्या हो गया i बराबर ई बटा में जाए बस ससुरी, मतलब समझिए इसको बाहर कर लेते हैं 2, इसको बटा में लीजिए बटा 2 हो गया समाकलन पाई बाई 2, यहाँ 0 हो गया। फिर क्या हो गया देखिए लाग यम, यहाँ क्या है लाग यम माइनस लाग यन, लाग यम माइनस लाग यन सूत्र का हो जाएगी ये हो जाएगा ये हो जाएगी। हम सोच रहे हैं इसको 2 तो बाहर कर लिए हैं, जब 2 बाहर कर लिए हैं तो ये हमारा 2 से गुणा भाग कर दें क्या, 2 से गुणा भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर ये हो जाएगा ये तो बाहर कर लिए, चलिए लिखते हैं यहाँ पर लाग 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन x इंटू कास x, अब 2 से भाग करेंगे तो बटा 2 हो गया माइनस लाग साइन 2x कोष्टक बंद, फिर क्या हो गया dx। अब देखिए अब हम क्या करेंगे i बराबर 2 से 2 कट गया तो हो गया पाई बाई 2 0। यहाँ लिखेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे हम क्या लिखेंगे लाग 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा सूत्र का हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा मतलब 2x बटे 2 हो गया माइनस लाग साइन 2x कोष्टक बंद dx। 2 से गुणा भाग किए हैं इसको हम, अब क्या हो जाएगा i बराबर समाकलन पाई बाई 2 0। अब क्या करेंगे देखिए लाग यम बटा यन, लाग यम बटा यन सूत्र क्या हो जाएगी लाग यम माइनस यन, हम यहाँ लिख देते सूत्र आपको लाग यम बटा यन बराबर हो जाएगा लाग यम माइनस लाग यन हो जाएगा, ये हो जाएगा लाग साइन 2x माइनस लाग 2, फिर हो जाएगा माइनस लाग साइन 2x कोष्टक बंद करके फिर क्या लिख दिए dx लिख दिए। अब लिखेंगे i बराबर पाई बाई 2, यहाँ 0 हो गया। अब देखिए लाग साइन 2x है और यहाँ क्या है लाग साइन 2x, तो प्लस ये माइनस में है ये प्लस में कट गया तो क्या बचा माइनस में, तो माइनस को हम क्या करेंगे बाहर कर लिए, यहाँ क्या लिख दिए लाग 2 dx हो गया। अब हम लाग 2 को भी बाहर लिखेंगे, लाग 2 को भी हम बाहर लिखेंगे तो हो गया i बराबर माइनस लाग 2 बाहर कर लिए तो क्या बचा 1 बचा, और 1 का समाकलन का होता है x होती है, कोष्टक बंद करके पाई बाई 2 ऊपर कर लिए नीचे 0 कर लिए, फिर क्या हो गया i बराबर माइनस लाग 2, इसको अंदर करिए तो क्या हो गया पाई बाई 2 माइनस 0 हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं देखिए ये हो गया हमारा माइनस में है ना, अगर ये माइनस में है, अगर ये माइनस में है तब हम क्या करेंगे देखिए i बराबर माइनस लाग 2 है माइनस लाग 2 और ये हो गया पाई बाई 2, लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 2 लाग 2 हो गया। इसको हम आंसर मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं आंसर मान सकते हैं। और अगर आपको नहीं इच्छा है नहीं मानना है तो हम क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं दोस्तों i बराबर ये माइनस में है, अगर हम इसको हम उल्टा करेंगे, उल्टा का मतलब बटा 1 मान लेते हैं इसको और पलट देंगे तो प्लस में हो जाएगा, मतलब पाई बाई 2 लाग 1 बाई 2, मतलब 2 था तो इसको पलट दिया 1 बाई 2 हो गया। इसको भी हम आंसर मान सकते हैं। ओके, चाहे इसको आंसर मानिए और चाहे इसको आंसर मानिए, दोनों हमारा आंसर एक समान होगा। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है समाकलन पाई बाई 2 और यहाँ कितना है माइनस पाई बाई 2, फिर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx हो गया। अब इसको हम मान लेते हैं दोस्तों, क्या मान लेते हैं लिखेंगे माना i बराबर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 और फिर क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स dx हो गया। अब देखिए यहाँ लिखेंगे हम यदि f माइनस एक्स होता है तो क्या हो जाएगा इसका मतलब fx हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि दोस्तों एक चीज़ समझ लीजिए साइन माइनस थीटा का साइन स्क्वायर हो या कुछ भी हो लेकिन माना जाएगा साइन थीटा,
तो साइन माइनस थीटा का सूत्र होती है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो होती है इसका माइनस ना होकर के प्लस हो जाती है। लेकिन बात तो ध्यान दीजिएगा, तब जब अगर हमारा इतना बराबर इतना है तब हम लिखेंगे यहाँ पर समाकलन a माइनस a फलन x और साइन। ओके, साइन कर लेंगे और फिर हो जाएगा ये हमारा कितना हो जाएगा, इसके बराबर हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पाई बाई 2 है, यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 है, और यहाँ देखिए ये हमारा एफ माइनस थीटा है, एफ मतलब एफ एक्स है तो इसका प्लस हो गया। उसी तरह से साइन स्क्वायर माइनस एक्स है तो प्लस एक्स में हो गया। उसी तरह से इसको हम करेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, यह एक समान फलन है दोस्तों, ये भी है ये भी है, सम फलन है, लेकिन प्लस से लेकर माइनस तक, मतलब बीच की दूरी जो है वो समान है, ज़्यादा कम नहीं है। अगर जीरो से लेंगे तो पाई बाई 2 उधर भी जाना पड़ेगा उतना ही, और इधर भी जाना पड़ेगा, मतलब प्लस में भी उतना जाना पड़ेगा और माइनस में भी उतना ही जाना पड़ेगा। यहाँ हम लिख सकते हैं इसको, यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारा साइन एक्स है दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स है, वह एक सम फलन है। क्या है दोस्तों, एक सम फलन है। तो यहाँ लिखेंगे हम आई बराबर, क्या लिखेंगे, आई बराबर समाकलन, ये देखिए ये हो जाएगा हमारा समाकलन का, ये साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा एन एक्स पर एन माइनस 1 ना, एन एक्स पर एन माइनस 1। जैसे समाकलन क्या होता है, एक्स पर एन का सूत्र क्या होता है, देखिए तो इसको हम 2 बाहर करेंगे, तो 2 बाहर करेंगे क्या होगा, पाई बाई 2, और ये माइनस में है, ये क्या है माइनस में है, तो ये हमारा 0 तक जाएगा। इसका हम फार्मूला लिख दे रहे हैं आपको, पहले इसको बता ले फिर आपको हम लिखते हैं। इसको हम इतना लिख सकते हैं, और फिर क्या हो गया साइन स्क्वायर, वही चीज़ पाई बाई 2 माइनस एक्स कोष्टक बंद, फिर dx हो जाएगा। इसमें हम सूत्र लिख देते हैं आपको, यहाँ पर सूत्र हो जाएगा हमारा, सूत्र होती है इसका समाकलन, मतलब समाकलन a0 फलन x का होता है dx का, क्या होती है समाकलन a0 फलन a माइनस एक्स dx, और कोष्टक बंद कर दिए। अब इसी में हम इसको सेव करते हैं। देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा कास थीटा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हम लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ हो जाएगा ये स्टेप बाय स्टेप, तो हो जाएगा 2 कोष्टक समाकलन पाई बाई 2, यहाँ 0, और साइन 90 माइनस थीटा का हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको हम क्या मान लिया, समीकरण 2 मान लिए, और जो सवाल था उसको हम समीकरण 1 मान लिए थे। किसको समीकरण 1 माने थे, समीकरण हमारा 1 क्या था, 2 समाकलन पाई बाई 2 0 साइन स्क्वायर एक्स dx, ये क्या था समीकरण 1 था, सॉरी कितना था समीकरण 1 था, इसे ये 1 ही मानिए, ये 2 है हमारा। तो समीकरण 1 और 2 की क्या करेंगे, जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 हो गया। अब लिखेंगे i और i, ये i बराबर है, तो i 2i हो गया, बराबर हो जाएगा, देखिए 2 समाकलन पाई बाई 2 0 काश स्क्वायर एक्स dx हो गया, प्लस इसको भी लिखिए 2 समाकलन पाई बाई 2 0 साइन स्क्वायर एक्स dx हो गया। अब देखिए 2i बराबर, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है, क्या करेंगे हम 2 को कॉमन ले लेंगे और इसको एक कोष्टक में कर लेंगे, हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों, देखिए 2 कॉमन लीजिए इसमें से, और फिर क्या हो गया समाकलन पाई बाई 2, यहाँ 0 हो गया, फिर इसको एक कोष्टक में करते हैं, काश स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कोष्टक बंद, फिर dx हो गया। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहीं कर लेते हैं, फिर क्या हो गया i बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 0, और इसका मान हो जाएगा 1 dx। तो 1 का जो होती है हमारा i 1 का क्या हो जाएगा x हो जाती है समाकलन, और कोष्टक बंद करके ऊपर पाई बाई 2 और नीचे 0 हो गया। और फिर क्या मान लेंगे, यहाँ पर हम यहाँ लिख लेंगे x जगह पाई बाई 2, फिर 0 लिख लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस 0, पाई बाई 2 माइनस 0, फिर क्या हो जाएगा, अर्थात i बराबर पाई बाई 2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कहीं दिक्कत हो परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा।
ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कह रहा है दोस्तों, समाकलन पाई यहाँ 0 है। अब देखिए यहाँ 0 आ गया ना, तो अब हमारा काम वही होगा जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हम सूत्र लगाए थे। लिखेंगे समाकलन पाई 0 हो गया, और फिर दिया है x बटे 1 प्लस साइन x dx हो गया। अब यहाँ मानेंगे, क्या मानेंगे दोस्तों? मानेंगे i बराबर समाकलन पाई 0 x बटे 1 प्लस साइन x dx हो गया। उसके बाद अब हम एक सूत्र लिखते हैं। कौन सा सूत्र लिखते हैं? समाकलन a0 f(x) dx बराबर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा समाकलन a0 f a माइनस x dx हो गया। ये हमारा सूत्र है दोस्तों, ये क्या है? हमारा फार्मूला है, इसी में सेव करेंगे। देखिए लिखेंगे i बराबर पाई, यहाँ 0 हो गया, और x की जगह क्या लिखेंगे? पाई माइनस एक्स, मतलब यही लिखते हैं ना a माइनस एक्स, जैसे a माइनस एक्स यहाँ पर है वैसे ना पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, यहाँ क्या हो गया? dx हो गया। और इसको हम क्या माने हैं? समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पर, ये भाई न माने, चलिए अभी मान लेते हैं। इसको नहीं मान के एक लुक्स कर लेते हैं। देखिए i बराबर पाई 0 पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स थीटा माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा, और फिर dx, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो i और प्लस i कितना हो जाएगा? 2i बराबर पाई 0 हो गया। और फिर देखिए समीकरण 1 और 2 क्या हो गया? ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो 1 कितना है? यहाँ पर है, तो मतलब लिखिए x बटे 1 प्लस साइन एक्स, और प्लस इसको लिखेंगे पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स, कोष्टक बंद करके dx लेंगे। ओके, अब हम लिखेंगे 2i बराबर समाकलन पाई 0, और नीचे नीचे का बराबर है, क्या हो गया? x माइनस पाई माइनस एक्स, सॉरी x प्लस हो गया पाई माइनस एक्स, कोष्टक बंद करके dx लिख दिए। x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। जब हमारा x कैंसिल हो गया तो क्या बचा? देखिए फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 2i बराबर क्या हो जाएगा? पाई 0 पाई बटे, यहाँ क्या हो जाएगा? पाई है ना, पाई को हम एक काम करते हैं, कामा ले लेते हैं, पाई बाहर आ गया, तो 1 बटे 1 प्लस साइन एक्स dx हो गया। क्लियर? अब हम एक काम करते हैं, इसका हम रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज कैसे करेंगे? रेशनलाइज मतलब परिमेय करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन एक्स तो रहबे किया, तो ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो हम लिखेंगे 2i बराबर पाई समाकलन पाई 0 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स, कोष्टक बंद करके फिर dx हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। फिर क्या हो जाएगा हमारा? 2i बराबर हो जाएगा पाई समाकलन पाई 0 हो गया, इसका ऊपर गुणा करिए 1 माइनस साइन एक्स, और इसका हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx हो गया। फिर हो जाएगा 2i बराबर पाई समाकलन पाई 0 1 माइनस साइन एक्स हो गया, और बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स dx हो गया। अब हम क्या करेंगे? देखिए इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं। तोड़ेंगे कैसे? देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं इस तरह से। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा i बराबर पाई बाई 2 हो जाएगी, या तो कहिए वहीं रहने दे, चलिए हम पाई बाई 2 कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे आ गया, फिर कितना हो गया? पाई, यहाँ 0 हो गया। अब देखिए 1 बटे कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन बटे कास, मतलब साइन एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स, कोष्टक को पूरा बंद कर दिए, फिर क्या हो गया? dx हो गया। अब हो जाएगा हमारा
आई बराबर पाई बाई टू समाकलन पाई 0 1/cos का हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स होती है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस, अब देखिए ये कास में है तो हम क्या करें, कास एक्स इंटू कास एक्स समझ लेते हैं इसको, तो साइन बटा एक को कास हो जाएगा क्या, एक हो जाएगा 10 हो जाएगा, या तो पहले हम सेके कर लेते हैं सेक एक्स इंटू 10x कोष्टक बंद कर दिए। अब हमारा क्या हो जाएगा, आई बराबर पाई बाई टू समाकलन, ये पाई है और ये कितना है 0 है। अब हम सेक स्क्वायर एक्स का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा हमारा, पहले लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया, फिर माइनस, फिर पाई, यहाँ पाई बाई टू ही रहेगा, यहाँ पर भी लग जाएगा, मतलब पाई बाई टू हो जाएगा, पाई बाई टू हो गया, और फिर समाकलन ये हो जाएगा ये इतना हो गया, फिर हो जाएगा सेक एक्स प्लस 10x कोष्टक बंद डी एक्स हो गया। अब देखिए इसको हम करेंगे, ये हमारा हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा पाई बाई टू सेक स्क्वायर एक्स, ये कितना है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करने की कोशिश करेंगे, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का 10x हो जाएगा, मतलब 10x हो जाएगा माइनस, और इसका क्या हो जाएगा, इसका सेक एक्स 10x का हो जाएगा समाकलन सेक एक्स हो जाएगा। अब पूरा कोष्टक में बंद करके, ये पाई बाई टू था, पाई बाई टू यहाँ लिख करके, और फिर इसको हम बाहर कर लेते हैं, पाई यहाँ 0 कर दिए, ओके। फिर क्या हो गया, पाई बाई टू कोष्टक में लिखेंगे 10 क्या हो जाएगा 10 पाई रखिए, तो 10 पाई हो गया माइनस सेक पाई हो गया, यहाँ सेक पाई हो गया माइनस, अब 0 रखिए, यहाँ 0 रखिए, तो क्या हो जाएगा सेक 0 अंश हो जाएगा, सेक 0 अंश और माइनस एक 10 0 अंश हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा 10, इसको पर लिखिए, यहाँ क्या हो जाएगा 10 0 अंश और फिर माइनस सेक 0 अंश, यहाँ लिखेंगे सेक 0 अंश, कोष्टक बंद कर दिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, अंदर जाएगा तब, फिर हो जाएगा आई बराबर, यहाँ हो जाएगा पाई बाई टू और 10 वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया, माइनस सेक 180, सेक 180 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगी, ये कितना हो गया 1 हो गया, सेक 180 का 1 हो गया, और फिर इसका 10 0 अंश का 0, 10 पाई था मतलब 0 था, और फिर ये हो गया, इसका यहाँ रखिए, यहाँ रखिए 10 180 को माइनस में, तो माइनस में प्लस हो जाता है, तो फिर प्लस इसका 1 हो गया और प्लस 0 हो गया, फिर कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा पाई बाई टू और इंटू 1 और 1 2 हो गया, और 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा आई बराबर पाई हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया हुआ है उसमें साफ साफ है दोस्तों, क्या दिया है समाकलन पाई बाई टू, यहाँ पर भी दिया है नीचे भी पाई बाई टू, देखिए साइन पर 7x हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ मानेंगे, क्या मानेंगे, मतलब फलन x बराबर क्या हो गया साइन, यहाँ पर क्या दिया है, मतलब एफ एक्स था ना, बराबर करती है, मतलब एक फार्मूला क्या होती है एफ एक्स ही होती है, तो यहाँ लिखेंगे मतलब साइन पर 7x हो गया, और अगर यही पर माइनस एक्स होता तो क्या हो जाता, साइन पर 7 एक्स माइनस एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगी, तो साइन माइनस का क्या हो गया माइनस साइन थीटा, क्योंकि विषम है, और तब वही क्या था सम था, स्क्वायर था, उसको याद रखिएगा, वो स्क्वायर था, और इसमें क्या हो गया, मतलब ये हो जाएगा माइनस, अब साइन पर 7x कितना हो गया माइनस फलन x हो गया। अब हम ये चीज सेट करेंगे, एक इसका मतलब है दोस्तों, यहाँ लिख सकते हैं अर्थात f जो है एक विषम फलन है, ओके। तो क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे i बराबर विषम है, तो मतलब ऐड करेंगे, प्लस और माइनस क्या हो जाएगी हमारा ये 0 हो जाएगी, इसका मतलब समाकलन पाई बाई टू और यहाँ पाई बाई टू बराबर हो जाएगा, मतलब साइन पर 7x हो जाएगी, dx कितना हो जाएगा 0 हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो गया, ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
14 तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 समाकलन। क्या कह रहा है? समाकलन 2 पाई से लेकर के 0 तक और फिर cos 5x dx हो गया। तो यहाँ हम मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं दोस्तों? लिख सकते हैं i बराबर 2 पाई, ओके, यहाँ 0 और फिर हो जाएगा cos 5x dx हो गया। फिर क्या हो जाएगी? इसको हम लिख सकते हैं i बराबर इतना लिख दिए। अब हम लिखेंगे यहाँ पर फलन लगा करके, यहाँ कर सकते हैं या तो यदि फलन x बराबर कितना दिया? cos पर 5x दिया है तो ये हो जाएगा हमारा, ये 2 पाई है, मतलब ये हो जाएगा फलन 2 पाई माइनस x, 2 पाई माइनस x हो जाएगी। तो इसका हो जाएगा, cos में था, ये क्या था? cos में था ना, तो इसका हो जाएगा cos पर 5 2 पाई माइनस x हो गया, मतलब cos पर 5x बराबर f x हो गया। वही चीज़ तो है ही है, मतलब इसको इतना करिए चाहे इतना करिए। तो ये हो गया हमारा i बराबर समाकलन 2 पाई, यहाँ 0 हो गया और उसके बाद कितना दिया है? ये दिया हुआ है cos पर 5x, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? cos पर 5x dx, ओके। तो क्या हो जाएगा हमारा, जब ये हमारा हो गया फलन 180, मतलब 180 गुना 360 हो गया, माइनस x हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा बराबर में हो जाएगा 2 समाकलन a0 f x dx। फिर हम लिख सकते हैं इसको i बराबर 2 पाई 0 cos पर 5x dx। फिर हो जाएगा इसका 2 पाई, यहाँ 0 हो जाएगी, फिर लिखेंगे cos पर 5x dx। अब क्या हो गया यहाँ पर? अब होगा समाकलन 2a0 f x dx बराबर 0 यदि f 2a माइनस x बराबर माइनस एफ एक्स हो गया। क्लियर? फिर लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर cos पर 5x हो गया। फिर हो जाएगा f 180 माइनस x करेंगे तो फिर हो जाएगा cos पर 5 कोष्टक में पाई माइनस x, जैसे यहाँ हुआ वैसे यहाँ भी होगा। फिर कितना हो जाएगा? बराबर cos 180 माइनस थीटा का हो जाएगा माइनस cos थीटा की पावर का हो गया 5 हो गया, ओके। फिर हो जाएगा ये माइनस cos पर 5x को हम लिख सकते हैं माइनस एफ एक्स हो गया, ओके। अब हम देखिए क्या करते हैं, या तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, ओके। यहाँ एक फार्मूला होती है दोस्तों, यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या होती है? 2a यहाँ 0 और एफ एक्स डी एक्स होगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगी। अर्थात हम यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ हो जाएगा पाई और 0, cos पर 5x वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। ये हमारा क्या था दोस्तों? आंसर था। मैं मानता हूँ कि इसको थोड़ा सा समझने में आप लोग परेशानी होगा। अगर आपको प्रॉब्लम लगे तो हम फिर से इसको क्वेश्चन आपको जरूर बता देंगे, ओके। इस पर दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 15 जो है कल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा लें। बेल आइकन दबा देंगे तब आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी, ओके। और अपना ध्यान रखिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा दोस्तों। नोट्स नहीं बनाएंगे तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स बनाने से क्या होते हैं, रिपीट करने में प्रॉब्लम नहीं होती, ओके। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।